एयर इंडिया क्रैश रहस्य गहराया। अमेरिकी नौसेना के टॉप गन कैप्टन स्टीव ने रैट की ओर इशारा किया, जो बता सकता है कि असल में क्या हुआ। भारत में बीते करीब 20 वर्षों की सबसे भयावह हवाई दुर्घटना और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली घातक घटना के रूप में दर्ज 12 जून को अहमदाबाद के पास हुई एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की जांच अब एक नई दिशा ले रही है। पूर्व अमेरिकी नेवी पायलट और एविएशन विशेषज्ञ कैप्टन स्टीव स्किबनर ने अपने हालिया यूट्यूब वीडियो में बताया है कि अब तक के उपलब्ध साक्ष्य दोनों इंजनों की विफलता, डुअल इंजन फेलियर की ओर इशारा करते हैं। जहां क्रैश हुआ उस वीडियो में एयरक्राफ्ट के नीचे कुछ निकला हुआ दिखाई देता है। उसी के ठीक नीचे एक छोटा ग्रे बिंदु दिखता है, वही है रैट। कैप्टन स्टीव ने बताया, रैट राम एयर टर्बाइन एक ऐसा उपकरण होता है जो तभी सक्रिय होता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएं। यह रैट के सक्रिय होने की दृश्य पुष्टि है, उन्होंने कहा। यह यंत्र सामान्य उड़ान स्थितियों में कभी बाहर नहीं आता, यह केवल अत्यंत आपात स्थिति में ही बाहर आता है। रैट की आवाज और इकलौते बचे यात्री का बयान भी दे रहे हैं संकेत। कैप्टन स्टीव ने क्रैश के वीडियो से जुड़ी ऑडियो की भी जांच की। उन्होंने एक तेज और ऊंची तीव्रता की आवाज को पहचाना। यह किसी छोटे सेस्ना विमान जैसी आवाज है, उन्होंने बताया। यह आवाज रैट के तेजी से घूमते ब्लेड्स की हो सकती है, जो आपातकाल में पावर जनरेट करने के लिए होता है। इसी के साथ विमान में 11 सीट पर बैठे एकमात्र बचे यात्री के बयान का भी उन्होंने जिक्र किया। यात्री ने बताया कि एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और केबिन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और फिर टक्कर हो गई। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा रैट डिप्लॉयमेंट के दौरान होता है, स्टीव ने कहा। मेडे कॉल, चौथा संकेत। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि पायलट ने मेडे कॉल किया था, यानी आपातकालीन संदेश भेजा था। स्टीव का मानना है कि यह संकेत देता है कि पायलट्स को शायद थ्रस्ट लॉस या इंजन की समस्या का सामना करना पड़ा था। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर यह पुष्टि होती है तो डुअल इंजन फेल्योर थ्योरी और भी मजबूत हो जाती है। निष्कर्ष, रहस्य अब भी कायम। इस समय डुअल इंजन फेल्योर सबसे मजबूत थ्योरी लग रही है, स्टीव ने कहा। लेकिन हम अब भी शुरुआत में ही हैं। हमें यह नहीं पता कि दोनों इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्यों बंद हो गए। यह वाकई में हैरान करने वाला मामला है। क्रैश में शामिल बोइंग 787 ने अब तक 8,000 से ज्यादा उड़ानें और 41,000 फ्लाइंग ओवर्स पूरे किए थे। सरकारी एविएशन एजेंसियां अभी भी जांच कर रही हैं।